एम के स्टालिन को बस यही संदेश है, यही वार्निंग है कि वो जल्द से जल्द इस पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाए, वरना उसे अपनी गद्दी से उतरना पड़ेगी। बहुत शर्म की बात है कि अपने लिंक्ड लीडर्स को बचाने के लिए डीएम के सरकार, एम के स्टालिन इतनी लो लेवल तक पहुंच गए हैं कि इसमें भी विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। ये वो समय नहीं रहा कि जब विक्टिम ब्लेम करके ऐसी सरकार अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक पाएंगी। एम के स्टालिन को ये समझना पड़ेगा कि ये देश उसके नागरिकों का है, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महिलाओं के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा उतरता रहा है और उतरेगा। उन्हें लग रहा है कि जेल में बंद करके वो छात्रों की आवाज दबा देंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये डीएमके सरकार पहले तो जो पुलिस की कंप्लेंट हुई है उसको वायरल किया डीएमके की पुलिस ने, उसके बाद में जो अक्यूज्ड है उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महिला विरोधी, छात्र विरोधी डीएमके सरकार के हम खिलाफ है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम ऐसे भारत नहीं चाहते। हम डीएमके जो विरोधी है, जो महिलाओं के विरोधी है, जो स्टूडेंट्स के विरोधी है, जब न्याय मांगने जाते हैं तमिलनाडु के एबीवीपी कार्यकर्ता तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है डीएमके सरकार द्वारा। अगर कपड़ों से ही रेप होता है तो जो लोग बुरखे में होते हैं, जो लोग साड़ी में होते हैं, उनका भी रेप हुआ ही है। तो ये डीएमके सरकार और तमिलनाडु पुलिस की ही ऐसी सोच है, छोटी सोच है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो छात्रा है उसका रेप हुआ है क्योंकि उसके कपड़ों में कमी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व में मंत्री रह चुकी हमारे साथ अपराजिता इस समय मौजूद हैं। अपराजिता जी, आज हम देख रहे हैं तमिलनाडु हाउस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये है सबसे पहला कि जो इसमें आरोपी है उसको बचाने का एक हिसाब से प्रयास हो रहा है, और जो लड़की जिसके साथ यहाँ पर रेप की घटना हुई, कहा जा रहा है उसी ने गलत कपड़े पहने थे, आपत्तिजनक कपड़े पहने थे। ये डीएमके सरकार पहले तो जो पुलिस की कंप्लेंट हुई है उसको वायरल किया डीएमके की पुलिस ने, उसके बाद में जो अक्यूज्ड है उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर इस महिला विरोधी, छात्र विरोधी डीएमके सरकार के हम खिलाफ है, हम स्टूडेंट्स हैं। 19 साल की छात्रा जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है बहुत सारे सपने लेके जाती है, पर जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कहीं ना कहीं पूरे भारत देश की जो छात्राएं होती है जो घर से दूर जाती है पढ़ने, उनमें एक डर आ जाता है। पर हम ऐसे भारत नहीं चाहते। हम डीएमके जो विरोधी है, जो महिलाओं के विरोधी है, जो स्टूडेंट्स के विरोधी है, जब न्याय मांगने जाते हैं तमिलनाडु के एबीवीपी कार्यकर्ता तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है डीएमके सरकार द्वारा। तो वो पहली बात तो जस्टिस नहीं देना चाहती है, अक्यूज्ड को सेफगार्ड करना चाहती है डीएमके सरकार। वो गुड गवर्नेंस होने का दावा करती है, पर ऐसी कोई गुड गवर्नेंस नहीं होती जहाँ पे महिलाओं और स्टूडेंट्स को संरक्षण ना मिल पाए। जो आरोपी है उसके उदयनिधि स्टालिन के साथ फोटोज वायरल हो रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम भी और सीएम के बेटे भी हैं। तभी तो कहीं ना कहीं अक्यूज्ड को जो डीएमके सरकार बचाने की कोशिश कर रही है उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है। डीएमके सरकार, इससे प्रूफ होता है कि वो महिला विरोधी और स्टूडेंट विरोधी है, और जो रेपिस्ट को श्रेय दे वो गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। और एक आखिरी सवाल, वो जो आरोपी है इस पूरे मामले में, पहले भी उस पर रेप का केस दर्ज हुआ है, इस तरीके के 15 उस पर जो है वो यहाँ पर संगीन आरोप पहले भी लग चुके हैं। इतने संगीन आरोपों की बात में भी उसको शय देने की कोशिश डीएमके सरकार रहती है। उससे कहीं ना कहीं डीएमके सरकार का चरित्र दिखता है कि कैसे वो अपने स्टेट के अंदर जो रेपिस्ट है उनको शय देना चाहते हैं और क्राइम को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सेक्रेटरी या फिर कहा जाए सचिव मित्रविंदा इस समय मौजूद है। मित्रविंदा जी, आज बड़ी संख्या में यहाँ पर तमिलनाडु हाउस के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सवाल लगातार पहले से यही उठ रहा है कि जो इसमें आरोपी है उस पर ना आरोप मत करके पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की और कहा कि लड़की ने ही गलत कपड़े पहने थे, लड़की ने आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए थे। ये बहुत शर्म की बात है कि अपने लिंक्ड लीडर्स को बचाने के लिए डीएमके सरकार, एम के स्टालिन इतनी लो लेवल तक पहुंच गए हैं कि इसमें भी विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। ये वो समय नहीं रहा कि जब विक्टिम ब्लेम करके ऐसी सरकार अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक पाएंगी। एम के स्टालिन को ये समझना पड़ेगा कि ये देश उसके नागरिकों का है, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महिलाओं के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा उतरता रहा है और उतरेगा। और अभी भी ऐसा ही हुआ कि जब तमिलनाडु स्टेट के एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे उसके विरोध में, तब एम के स्टालिन ने और डीएमके सरकार ने उस विरोध को दबाने के लिए सुबह 4 बजे एबीवीपी स्टेट ऑफिस से वहां के स्टेट सेक्रेटरी और अन्य कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। उन्हें लग रहा है कि जेल में बंद करके वो छात्रों की आवाज दबा देंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और उन्हें ये बदलना पड़ेगा कि या तो उन्हें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे या अपनी सरकार बदलनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को सुबह 4 बजे ऑफिस से जो है उठा लिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मनीष कश्यप का केस हुआ था, तब भी पुलिस एक्टिव होकर बिहार से ले आई थी। लेकिन इस मामले की अगर बात की जो आरोपी है उस पर पहले से ही 15 केस हैं, रेप का आरोप उस पर पहले भी लग चुका है। लेकिन दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन के साथ उनके फोटोज भी वायरल हो रहे हैं आरोपी के।
ऐसी रेपिस्ट एनकरेजिंग सरकार जब सत्ता में बैठी हो तो कैसे महिला सुरक्षित रह पाएंगी उस सरकार के अंदर और उस राज्य के अंदर। मेरा एमके स्टालिन को बस यही संदेश है, यही वार्निंग है कि वो जल्द से जल्द इस पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाए, वरना उसे अपनी गद्दी से उतरना पड़ेगा। और इस सरकार का जो उसको घमंड है ना, ये घमंड भी 2 मिनट में। संघर्ष कब तक चलता रहेगा? ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में चलता रहेगा जब तक उस छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा। के शासन प्रत्याशियों को संरक्षण देना बंद करो, के शासन गुंडागर्दी बंद करो, अरे कौन लड़ा है? कौन लड़ेगा छात्रों के सम्मान तमिलनाडु हाउस से थोड़ी दूरी पर इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला है 23 दिसंबर का, जब तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ जो है रेप किया जाता है। और रेप के बाद ताज्जुब करने वाली बात यह है कि उस लड़की को न्याय देने के बजाय जो तमिलनाडु की पुलिस है वो जो एफआईआर लिखती है, एफआईआर में कहती है कि लड़की ने ही आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए थे। हमारे साथ इस समय एबीपी कार्यकर्ता नैना मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एक तो उस लड़की के साथ इतनी भयावह घटना होती है, न्याय की उम्मीद जो है प्रशासन की तरफ से रहती है, पुलिस की तरफ से रहती है, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि उसी लड़की ने आपत्तिजनक कपड़े पहने थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये तमिलनाडु पुलिस का रवैया किस प्रकार है? यही सोच तो हमें बदलनी है कि अगर कपड़ों से ही रेप होता है तो जो लोग बुरखे में होते हैं, जो लोग साड़ी में होते हैं, उनका भी रेप हुआ ही है। तो ये डीएमके सरकार और तमिलनाडु पुलिस की ही ऐसी सोच है, छोटी सोच है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो छात्रा है उसका रेप हुआ है क्योंकि उसके कपड़ों में कमी थी। रेप करने के लिए कपड़े नहीं देखता है रेपिस्ट, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की सरकार की नाकामी है कि वो उस छात्रा को न्याय नहीं दिलवा पा रही है। जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उसके उदयनिधि स्टालिन के साथ फोटोज हैं, जो डिप्टी सीएम है तमिलनाडु के और सीएम के बेटे हैं। तो क्या लग रहा है इस वजह से ये जो है, जो उल्टा यहाँ पर विक्टिम है उसी को यहाँ पर कल्प्रिट बनाने का प्रयास चल रहा है? ये तो सच ही है, विक्टिम को कल्प्रिट हर बार बनाया जाता है और ये डीएमके सरकार का तो आज पहली बार नहीं है। पहले भी तमिलनाडु में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, चाहे वो लावण्य का केस हो, उसमें भी एबीपी ने अपना स्टैंड दिया था। और आज ये अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के साथ हुआ रेप हो, जब आपका जो कल्प्रिट है वो ही अगर सरकार के साथ मिला होगा तो उसको तो ना सरकार उसके ऊपर हाथ रखेगी नहीं, और वही हो रहा है, उसको बचाया जा रहा है। लेकिन एबीपी अपना स्टैंड दे रही है कि जब तक वो जेल में नहीं जाएगा, जब तक हमारी उस छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा, ये कार्यकर्ता एबीपी के यहीं लगे रहेंगे। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो एबीपी का स्टेट ऑफिस है तमिलनाडु में, सुबह 4 बजे जाकर के जो है जो पदाधिकारी हैं उनको उठा लिया जाता है। अगर मनीष कश्यप की एग्जांपल दूं, उसमें तमिलनाडु की पुलिस जो है वो बिहार जाकर के उसको एकदम रातों रात उठा के फिर उस पर एनएसए तक लगा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो जो ये आरोपी है उस पर 15 केस पहले से ही दर्ज हैं, रेप का आरोप उस पर पहले भी लग चुका है, फिर भी जो है यहाँ पर वो खुला घूम रहा था और फिर उसने एक और घटना को अंजाम दे दिया। तो ये तो तभी होता है जब कोई सरकार के साथ मिला हो, क्योंकि वो सरकार के साथ मिला हुआ है तो उसको ये प्रोटेक्शन दी जा रही है। तमिलनाडु सरकार के लिए कार्यकर्ताओं को उठाना बहुत आसान है, तमिलनाडु सरकार के लिए मनीष कश्यप जी को उठाना बहुत आसान है, लेकिन रेपिस्ट को उठाना उनको इसीलिए डर है क्योंकि डीएमके के हमारे वहाँ पे सीएम है स्टालिन, उनके साथ के लोग हैं। तो अगर वो पिछले केसेस में नहीं कुछ कर पाए तो वो आज उनकी नाकामी है कि वो नहीं कर पा रहे आगे भी। डीएमके के साथ वहाँ कोलिशन में कांग्रेस जो है सरकार चला रही है। जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी तब भी कांग्रेस चुप रही थी। आज अब इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, आज भी कांग्रेस जो है चुप्पी साधे बैठे हुए। कांग्रेस का इसमें जो स्टैंड है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ वहां पे रहता है, ना पे बीजेपी की सरकार होती है या फिर उनकी सरकार नहीं होती है, सिर्फ वहां पे कांग्रेस का स्टैंड रहता है क्योंकि कांग्रेस ने हाथ मिलाया हुआ डीएमके के साथ, तो कांग्रेस के पास तो वैसी जबान बचेगी ही नहीं। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहाँ गई है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सीटी वाला आंदोलन, सब इनके सिर्फ नाम के होते हैं। चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव है तो वो आंदोलन और ऐसी चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इतना ही सक्षम बनाना था तो तमिलनाडु सरकार में, जब तमिलनाडु में ऐसी चीज हुई है तो क्यों प्रियंका वाड्रा वहां जाके खड़ी नहीं हुई, लड़की के लिए लड़ रही है जी। आज एबीवीपी और हमारा संगठन वहां पे लड़की के लिए तमिलनाडु में भी लड़ रहा है, दिल्ली में भी लड़ रहा है। क्यों प्रियंका वाड्रा वहां पे जाके आज नहीं नारे लगा रही कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है। फिलिस्तीन का बैग लेना बहुत आसान है, लेकिन और कश्मीर को भारत के मैप से हटाना बहुत आसान है, लेकिन दिल्ली के ही अपनी ही देश की लड़की के लिए न्याय मांगना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
तो ये तो उनका नारा ना कभी पहले कामयाब हुआ था ना आगे होगा। ये आखिरी सवाल, ये संघर्ष कब तक ऐसे चलता रहेगा सड़कों? संघर्ष तो तब तक चलता रहेगा जब तक उस छात्रा को न्याय नहीं मिलता। अभी हम यहाँ पर हैं, हम आगे भी जाएंगे तमिलनाडु भवन में, और तमिलनाडु में भी ये संघर्ष जारी ही रहेगा एबीवीपी का।